फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। यह म्यूचुअल फ़ंड एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड है जो कि हेल्थ केयर में आता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर आगे बढ़ना ही बढ़ना है एंड इसकी रिटर्न की बात करें तो बहुत ही हाई रिटर्न इस फंड ने हमें दी है। तो बात कर लेते हैं कि इस फंड में आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं एंड बड़ा पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बच्चों की शादी करना है या फिर आप लोगों को उनकी पढ़ाई के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप लोग इनकी अगर आप महंगाई देखकर चलें तो बहुत ही महंगाई हो रही है, आगे चल के कितनी महंगाई हो पता नहीं, इसलिए आप अभी से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के बाद अपने बच्चों का जो भी आपका भविष्य है बच्चों का, तो आप उनका भविष्य सुधार सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड में अगर आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 3,16,00,000 रुपये। पर ये कब मिलेगा? सिर्फ 5 साल में आप लोगों को इन्वेस्टिंग करना है एंड 3,16,00,000 रुपये आपको मिलने वाला है। तो किस तरीके से मिलने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड क्या है एंड आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों फ़ंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज जो फ़ंड है एंड ये फ़ंड हेल्थ सेक्टर में आता है। तो बात करें इसके जो पोर्टफोलियो है एंड इसकी जो टॉप होल्डिंग हैगी अभी, तो इसकी जो डिवीज़ लिबर्टीज़ एलटीडी है एंड 12.87% है एंड सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ एलटीडी में 6.42% इसमें शेयर होल्डिंग है एंड सिप्ला एलटीडी में 5.68% है। एंड बात करें मैक्स हेल्थ केयर की तो मैक्स हेल्थ केयर में इंस्टीट्यूट एलटीडी में 5.66 है। एंड बात करें लुपिन एलटीडी की तो इसमें 4.74 इसमें शेयर होल्डिंग है एंड लॉन्जा ग्रुप में 4.39% शेयर्स इस फंड में होल्डिंग है। एंड बात करें इसके पिछले पास्ट रिटर्न की तो लगभग एक साल में इस फंड ने हमें 43% एंड 86 का रिटर्न दिया है। एंड बात करें पिछले 3 साल की तो लगभग इस फंड ने हमें 23.34% का रिटर्न इस फंड ने हमें दिया है। एंड पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 28.7% की रिटर्न इस फंड पर दी है। एंड बात करें हम इसकी टोटल की, लगभग इस फंड को 25 साल हो चुके हैं मार्केट में। तो बात करें पिछले 25 साल तक इस फंड ने कितनी रिटर्न दी है, तो अभी तक 25 साल से इस फंड ने लगभग 17.5% की रिटर्न दी है। एंड अभी तो और भी इसकी रिटर्न बढ़नी है क्योंकि ये बूम पर है। एंड बात करें इसके जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है तो 5 जुलाई 1999 में जो इस फंड को लॉन्च किया गया था, लगभग 25 साल इसको हो चुके हैं। एंड बात करें इसकी AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट यानी कि जो इसका फंड साइज है वो है लगभग 3459.68 करोड़ रुपए इसका जो फंड साइज है। एंड इसकी NAV की बात करें तो लगभग 489 रुपये इसकी अभी के टाइम पर NAV है। एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक जो टैक्स लगता है वो फंड पर, तो आप समझ गए होंगे। तो 0.89 इसका जो फंड है एक्सपेंस रेशियो है आपके फंड पर लगता है। एंड इसकी जो मिनिमम SIP आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। एंड लमसम यानी कि आप एक बार में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मंथली नहीं करना चाहते हैं, तो लमसम आप 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बात करें इसके जो टैक्स है उसकी तो लगभग शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं तो लगभग 20% की टैक्स लगेगी अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग 12.5% की टैक्स लगती है जो कि सरकारी टैक्स है। एंड जो आपका 1,25,000 प्रॉफिट है और उस पर आपका जो टैक्स है वो 12.5% लगेगा। एंड कैसे आप 5 साल में 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 3,16,00,000 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न की ले लेते हैं, 17% हम इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चलते हैं। तो चलिए हम इसको 17% ले लेते हैं एंड हम इसकी मंथली इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये करते हैं 5 साल के लिए। चलिए हमने 3,000 रुपये बहुत ही छोटा अमाउंट लिया है, आई होप 20-25 हज़ार कोई ना कोई तो आज की डेट में कमा लेता होगा। एंड
जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद 1,80,000 रुपये, 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके। एंड जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो आ जाएगा 5 साल बाद 1,04,721 रुपये। एंड इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,84,721 रुपये। एंड अगर हम इस फंड को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसी फंड में अगर हम इसको रहने देते हैं एंड जो अपना अमाउंट बनेगा वो बनेगा अपना जो अमाउंट बनेगा 20 साल बाद जो अपना 2,84,000 रुपये बनेगा वो बनेगा लगभग 20 साल बाद 62,93,928 रुपये बनेगा। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 65,78,649 रुपये। एंड अगर हम इसको 25 साल के लिए रहने देते हैं तो यही जो अपना अमाउंट है वो 2,84,721 रुपये बनेगा, लगभग 1,41,38,626 रुपये। एंड इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो होगा 1,44,23,347 रुपये। एंड अगर हम इसको 30 साल के लिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं, 5 साल थोड़ा क्या जाता है 5 साल करने में। एंड अगर हम इसको 5 साल और वेट करते हैं एंड 30 साल बाद अगर हम इसको फ़ंड को निकालते हैं तो लगभग इस फंड की जो वैल्यू होगी वो होगी 3,13,37,717 रुपये। एंड इसकी जो टोटल रिटर्न हो जाएगी वो हो जाएगी 3,16,22,438 रुपये। तो दोस्तों इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि यहाँ पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पर समय मैटर करता है। इसलिए समय का खेल है। अगर आप जितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों की शादी या पढ़ाई या उनकी एजुकेशन या फिर आपको घर बनाना है आगे चल के 20 साल 25 साल 30 साल बाद अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग होती है। ना कि आपने आज इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद 2 साल बाद निकाल लिया तो आपको इसका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा नहीं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी जो जैसे मान लीजिए अगर आप इसको और करके देखते हैं तो इसका जो कंपाउंडिंग है, फिर देखिएगा आप इसका जो कंपाउंडिंग। एंड मान लीजिए अगर आप मंथली SIP करते हैं 5 साल के बाद आप इसको छोड़ देते हैं। एंड अगर मान लीजिए कि सर मुझे तो 3,000 रुपये मंथली करना है, 20 साल तक करूँगा मैं तो आप SIP शुरू कर सकते हैं। एंड अगर आप 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल तक आपने SIP की, तो जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 साल बाद लगभग 7,20,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। एंड जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 53,48,750 रुपये। एंड इस अमाउंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 60,68,750 रुपये। सिर्फ 20 साल में आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आप कितना भी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस फंड में 5,000 रुपये 5 साल के लिए करते हैं तो लगभग जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 3 लाख रुपए 5 साल में आपका हो जाएगा 5,000 रुपये से। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 1,74,535 रुपये बनेगी 5 साल में। तो इसका जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,74,535 रुपये। अब आप कह रहे होंगे कि सर मेरा तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है एंड इसका जो रिटर्न बना वो बना 1,74,000 रुपये, तो क्या फ़ायदा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें आप लॉन्ग टर्म अगर टिकते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका बड़ा गेन देखने को मिलेगा। एंड जैसे अगर आप इसको 4,74,535 रुपये को अगर आप इसको लमसम कर देते हैं, फिर देखेंगे इसकी जो पावर, तो लगभग 30 साल के लिए हम इसको भूल जाते हैं, 4 लाख रुपए को भूल जाते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। तो लगभग ये अपना अमाउंट बनेगा वो बनेगा 5,22,29,529 रुपये सिर्फ 30 साल में। तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आप इसको 10,000 कर देते हैं, चलिए हम इसको 10,000 करके देखते हैं, फिर देखते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड जो अपना अमाउंट बनेगा वो बनेगा 6 लाख रुपए 5 साल में। तो 5 साल तक अपन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए मंथली इन्वेस्ट। एंड जो इसकी जो लमसम है वो यहाँ पर हमने कर दी
तो लगभग जो अपना रिटर्न बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से 5 साल तक अगर हमने इसको इन्वेस्ट किया तो लगभग इसको एस्टिमेटेड रिटर्न को तो 3,49,699 रुपये जो अपना बनेगा 5 साल बाद। एंड लगभग ये हो जाएगा अपना 9,49,059 रुपये। एंड अगर हम इसको 30 साल के लिए लमसम करते हैं तो लगभग यही 9 लाख रुपए बन जाएगा अपना, लगभग 10,54,08,016 रुपये। तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 10,000 रुपये 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टेड किया एंड जो अपना 5 साल बाद 9 लाख रुपए हो गया एंड आपने उसको लमसम कर दिया 30 साल के लिए। तो 30 साल बाद देख सकते हैं जो अपना अमाउंट बना वो बनेगा 10 करोड़, 10.5 करोड़ के समथिंग आपका जो अमाउंट है वो बनेगा। एंड आप लोग आसान तरीके से एंड इन्फ्लेशन सब कुछ काट पीट के लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तो आपके पास बचेगा ही बचेगा लगभग 30 साल के बाद। तो लॉन्ग टर्म में इसका जो बड़ा कैपिटल है वो बनेगा। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म 2-4 साल या फिर 5 साल या फिर 6 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो नहीं आइए। मैं कहूँगा कि आप कुछ और कीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रेडिंग कीजिए, बट आपको अगर नॉलेज है ट्रेडिंग की तो आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो, बड़े बड़े अच्छे SIP इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बेझिझक होकर आपको बिल्कुल कमेंट की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।